अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके लेने पर फायदा या नुकसान, अरे मान लेते हैं कि भारत ने लड़ झगड़ कर पीओके ले भी लिया, तो उससे भारत को क्या कोई फायदा होगा? क्या भारत इस पीओके को ले पाएगा? और अगर ले पाता है तो उससे बड़ा अगर नुकसान ही हो जाए तो लेने का फायदा क्या? ऐसे कई सारे मन में सवाल आते होंगे ना। आज हम ये देखेंगे पीओके लेने पर हमें क्या फायदा हो सकता है और उसी के ही साथ साथ क्या बड़े से बड़े नुकसान हो सकते हैं। अरे अगर पीओके लेना है लाखों लोगों की जान गंवा करके, तो क्या पीओके लेने पर फायदा है कि नुकसान है? आज आप खुद बताओगे अंत में कि हाँ यार, ऐसे तो पीओके अगर लिया जाए तब तो नुकसान है, लेकिन अगर पीओके ले लिया जाए तो बहुत फायदा भी है। आप खुद बताओगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि भारत का मैप ये है और भारत का जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में जो ये आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, इसी को ही पीओके कहा जाता है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर जहां कब्जा करके रखा है उसी को पीओके वाला एरिया कहा जाता है। इस पीओके वाले एरिया पर पाकिस्तान ने क्यों कब्जा कर लिया था? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान ने धोखे से भारत के इस नक्शे पर हमला कर दिया था। और सच्चाई तो यह है कि 1947 में जम्मू कश्मीर का एरिया ना तो भारत का था और ना ही पाकिस्तान का था। उस टाइम जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरी सिंह। और हरी सिंह तब यहाँ के राजा थे। ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर को एक नया देश ही बनाया जाएगा, लेकिन उसी भगवती धरा पाकिस्तान ने फायदा उठा लिया, आकर यहाँ पर अटैक कर दिया। अब हरी सिंह करे तो करे क्या? थोड़ी देर लड़े लेकिन उसके बाद हार मानने लगे। तो हरी सिंह कहे कि हे भारत, यार हमारी मदद करो, नहीं पाकिस्तान हमें कच्चा चबा जाएगा। तो भारत ने कहा कि अगर तुम जम्मू कश्मीर वाले एरिया को हमें दे दो और परमानेंट हमें दे दो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को बचा भी लेंगे। और इन्होंने तब एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसर्शन पर साइन किया और साइन करने के बाद ऑफिशियली तौर पर भारत का जम्मू कश्मीर पूरा हो गया था। लेकिन जब तक ये युद्ध हुआ तब तक जो पाकिस्तान हुआ है वो इस 30% वाले एरिया पर कब्जा कर चुका था। भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज की मांग यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में भी उठाई, लेकिन युद्ध शांत करने की बात की गई कि भैया जहां पर हो सब वहीं पर रहो, ज्यादा युद्ध आगे मत बढ़ाओ। तो पाकिस्तान वाले यहां तक तो थे, यहां तक ही रुक गए और तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान वाले इस एरिया पर कब्जा करके बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का ये एरिया लगभग 30% है और उसी में ही कुछ साल बाद चाइना ने भी फायदा उठा लिया। यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है अक्साई चीन। लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि ये 10% का हिस्सा जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर के 10% वाले हिस्से पर चाइना ने कब्जा करके बैठा है। तो 30% पीओके, 10% अक्साई चीन, टोटल 40% हो गया और 60% की जमीन वो भारत के पास है जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता है। लेकिन अगर भारत इस पीओके को ले ले तो फायदा होगा कि नुकसान? बस एक बार आप देखे रहिएगा वो पीओके वाला एरिया है कहां, तब आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब कानूनी तौर पर इतना तो सबको पता चल गया क्योंकि हरी सिंह ने खुद कह दिया था कि जम्मू कश्मीर जाओ, भारत तुम्हारा ही है। और इसका मतलब ये दो के दोनों एरिया भी भारत के हैं। अब भारत अक्साई चीन लेने की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी यार चाइना से लेना बहुत मुश्किल है और चाइना से भी लिया भी नहीं जा सकता। पहले पीओके ले लें, उसके बाद अक्साई चीन पर बात करेंगे। पीओके इंपॉर्टेंट है कि अक्साई चीन? दो के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दो के दोनों जो एरिया, अक्साई चीन वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर शुद्ध पानी पाया जाता है, हिमालय का, और भी तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर्स एआई में आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उसमें शुद्ध पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप देखोगे ना बड़े बड़े जो सीपीयू रहते हैं उसको पानी में डाला जाता है, एआई वाली चीज़ें, और तब जाकर उन प्रोसेसरों को चलाया जाता है। तो वो शुद्ध पानी यहीं पर ही पाया जाता है और इन पानी से, इनके वेफर से आप सेमीकंडक्टर बना सकते हो। इसलिए अक्साई चीन वाला भविष्य के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओके वाला एरिया किन कारणों से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे इसी चीज को हम जूम करके देखें तो ये इतना बड़ा एरिया है, ये देख रहे जो एरिया, और यहाँ पर पाकिस्तान, अब देखो पाकिस्तान वक्त बुद्धि पता नहीं कहाँ चरने गई थी। ये जो ऊपर वाला इतना एरिया, ये भी भारत का एरिया है। इसको हम शशगाम घाटी कहते हैं, शशगाम वैली भी कहा जाता है। पाकिस्तान वक्त मनम पता नहीं क्या आया कि इसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया। अब सोच कर देखो, मतलब इतना बड़ा मंदबुद्धि कौन होगा? और चाइना ने खुशी खुशी ले भी लिया। और क्यों लिया?
क्योंकि यार यहाँ पर शुद्ध पानी और बाकी तमाम चीजें पाई जाती हैं। एआई और बाकी तमाम चीजों के लिए बहुत उपयोगी होगा यहाँ पर बनाना, तो चाइना का तो फायदा हो गया भैया। लेकिन भारत क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तक पीओके वाला एरिया पाकिस्तान के हाथ में है। भारत को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन बहुत गलत किया आवाज ना उठा करके। लेकिन अगर पीओके वाले एरिया को हम देखें तो उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट गिलगिट बाल्टिस्तान वाला और एक पार्ट ये जो आप देख रहे हो ये नीचे है, इसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। मतलब पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन ये आज़ाद है नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता। आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, ये दो प्रांत वो बनाना चाहता है। प्रांत का मतलब जैसे भारत के अंदर राज्य है, वैसे पाकिस्तान इनको प्रांत घोषित करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर टोटल अभी 4-5 प्रांत है, उसमें से एक प्रांत ये भी बनाना चाहता है वो। अगर प्रांत बना लिया तो कानूनी तौर पर पाकिस्तान का ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो जाएगा, मतलब वो उसका प्रांत हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा पाकिस्तान ने कर लिया तो आप जानिए कानूनी तौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान उसका हो जाएगा। तो यहां पर भारत का भी बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है कि भैया जब तक प्रांत वो अपना बनाए तब तक तुम पीओके ले ही लो, मतलब ये वाला एरिया ले ही लो, तब पाकिस्तान बना नहीं पाएगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा फंसा हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं भारत के जम्मू कश्मीर को और पीओके को। देखो यार, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स, आईआईटी, एक्सप्रेसवे और उसके बाद कई सारे टनल्स बनाए जा रहे हैं। फिर इकोनॉमी के हिसाब से देखो तो यहाँ पर यार टूरिज्म और उसी के साथ साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। फिर उसी के साथ साथ 370 हटने के बाद यहाँ पर शांति और विकास की बातें की जाती हैं और हो भी रहा है। मतलब भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर बस वही एक बार पहलगाम वाला अटैक छोड़ दो तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ सुनाई तो नहीं दिया। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप पीओके में बात करें जो पाकिस्तान ने हथिया करके रखा है, तो वहां पर यार ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब वहां पर दिन में भी रात होता है और रात में तो रात होता है, क्योंकि लाइट वहां होती नहीं। 24 घंटे में से एक आध घंटे का भी लाइट आ गई तो आ गई, नहीं तो वो भी मुहस्सर नहीं होती। और उसी के साथ साथ वहां पर आटा खाने के लिए जान जाइए, आपको 1 किलो आटा यहाँ पर 5-10 रुपए मिल जाएगा, वहां पर आपको 100-200 रुपए लगेंगे। यहाँ पर पेट्रोल डीजल, आप चलो पेट्रोल डीजल मान लेते हैं, यहाँ पर भी महंगा है, लेकिन वहां पर 300-400 रुपए लीटर है। और उसी के साथ साथ इंटरनेट वहां पर चलता नहीं, वहां पर गड्ढे के बीच थोड़ा सा रोड बनाया गया, रोड है ही नहीं। तो माना कि भारत के अंदर भी दिक्कत है, लेकिन पीओके के अंदर भयानक दिक्कत है। पाकिस्तान यहाँ पर कभी कुछ किया ही नहीं करता, और उसी के साथ साथ आटे उटे के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महंगाई है। और इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ पर अब जनता चरम सीमा पर उनका गुस्सा पहुँच चुका है। इस्लामाबाद का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ। अब पीओके के लोग कहते हैं कि अगर तुम हमें अपने एरिया मानते हो पाकिस्तान, तो यहाँ पर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, क्यों कुछ नहीं करते? और वाकई में कुछ नहीं करता। इसी वजह से पूरा का पूरा मुद्दा फंसा हुआ है। अब भारत क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान पीओके वाले एरिया को डेवलप ही नहीं कर रहा। इसकी वजह से जब पीओके वाले इधर झांक कर देखते हैं कि यार जम्मू कश्मीर में तो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी लाइफ और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, स्वर्ग वाली, यहाँ पर पीओके के अंदर लोग नरक वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के मन में आएगा नहीं। वैसे तो हम भारत के ही हैं, हमें तो भारत में ही होना चाहिए था। और इसी वजह से पीओके वाले अब ये नारा लगाने लगे, भैया हमें भारत में जाना है, पाकिस्तान तुम हमें छोड़ो, पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से निकले। और आप देख रहे होगे कि पीओके के अंदर अभी कैसा घोर अत्याचार पाकिस्तान मचा करके रखा है। 100-200 लोगों को खड़ी गोली मरवा दे रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ये पीओके वाला एरिया है, ये पीओके वाले एरिया में ये जो आप लाइन देख रहे हो रेड कलर की ना, इसे कहा जाता है एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इधर क्या है, पीओके है और इधर भारत है, ठीक है। तो इसी वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अभी हाल फिलहाल पीओके के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे कि यार हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया कि यहाँ पर इंटरनेट बंद करके रखा गया है। पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद किया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी ने किसी को मार दिया, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसकी वीडियोस आपके पास कैसे आएगी जब इंटरनेट चल ही नहीं रहा? यही सच्चाई है। और वहां पर JAAC नाम का एक गठबंधन है, एक गुट है जो कि ये सारी आवाजें उठा रहा है। लेकिन जानते हो पाकिस्तान वालों ने 1-1 करोड़ रुपए का यहाँ पर रख दिया इन लोगों पर इनाम,
जो इनके लीडर को पकड़ कर लाके उनको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, लाखों रुपए दिए जाएंगे, और इनको दबाया जा रहा है। और भारत भी कह रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो पाकिस्तान। अभी 200 लोगों को खड़े मरवा दिया, वो भी गोली से, उसमें बच्चे, बूढ़े, माँ बाप सब थे। इतना घोर अत्याचार करा। और भारत को यार गुस्सा आना चाहिए इन सब चीजों पर, प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये पीओके भी भारत का, यहाँ के रहने वाले भी लोग भारत के ही हैं। तो सच्चाई ये है, लेकिन भारत कर क्यों नहीं रहा? तो यार देखो, मोदी जी हमेशा साइलेंट रहते हैं, वो चाहे भारत के अंदर पेपर लीक का हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा हो, वो साइलेंट इसीलिए रहते हैं कि भैया सही मौका आने पर सही दांव चलेंगे। अब इनका सही मौका कब आएगा यहाँ पर, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल पीओके के अंदर काफी घोर अत्याचार मच रहा है। अब ये घोर अत्याचार जब एकदम चरम सीमा तक चला जाएगा, तब क्या पता भारत कुछ करे, ऐसा भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, भारत का नक्शा जैसा हम किताब में देखते हैं वैसा जमीन पर पूरी तरीके से सुरक्षित और पूर्ण हो जाएगा अगर भारत ने इस पीओके को ले लिया। अभी तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अगर भारत पीओके ले ले, फिर उसके बाद पिछले 70 साल से जो चली आ रही अभी अस्थिरता है और सीमा जो भी घुसपैठ उस होता रहता है, उन सब की समस्या क्या पता सुलझ सकती है। लेकिन उसी के ही साथ साथ अब देखोगे प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, वहां पर भैया बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता कितना हो रहा है। लेकिन अब एक बार देख लेते हैं कि और क्या क्या फायदा होगा अगर भारत ने इस पीओके वाले एरिया को ले लिया। तो सिंपल सी बात है, जो चीन है, जो यहाँ से अपना एक ठो रास्ता बना रहा है जिसे सीपेक रोड कहा जाता है, यहाँ पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, तो भारत भैया बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो पीओके वाले एरिया से ही होकर गुजर रहा है और पीओके वाले एरिया से फिर भारत इनका रोड गुजरने नहीं देगा। इसी वजह से चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है ताकि भारत कभी पीओके ले ना पाए। अगर भारत पीओके ले लिया तो चीन का जो अरबों डॉलर का ये रोड बनाया गया है, इस रोड को भारत बंद कर देगा। असल में जो चीन है वो पाकिस्तान को लोन दिया करता है। देखो, चीन की यही सिंपल सी रणनीति है, किसी भी देश को अपनी तरफ करना है तो उसको इतना लोन दे दो कि अगर आप उससे एक बार कहो कि यहीं खड़े हो पेशाब कर दो तो वो करे। इसका मतलब ये है कि भैया वो आपके तलवे के नीचे रहे, इसीलिए चीन इतना लोन दे देता है। अब मान लेते हैं कि चीन पाकिस्तान को खूब लोन दिया और पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, तो चीन तो कह देगा पाकिस्तान अगर तुम ऐसा किए तो बड़ा दिक्कत की बात है, हमारा सारा लोन वापस दो, और ये दे नहीं पाएगा। इस वजह से ऐसे ही लोन दे करके वो अपनी तरफ सारे देशों को किए रहता है। ऐसे पाकिस्तान को किया है, ऐसे श्रीलंका को किया है, ऐसे म्यांमार को किया है, ऐसे तमाम देशों को किया है। तो चीन इस तरीके से अपनी ओर खींचे रहता है। और दूसरी चीज आप देखने की कोशिश करोगे, अब चीन अपनी तरफ देश को खींच करके उसमें रोड बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराता है ताकि उसको सुविधा हो सके। अब सोचो, जो चीन था उसको देखोगे तो वो स्टेट ऑफ मलक्का, आपने देखा होगा स्टेट ऑफ मलक्का वर्ल्ड मैप में, वहां से वो पूरा अपना तेल और लेकर आता था, जाता था। लेकिन अगर चीन यहाँ से एक ठो रास्ता बना ले तो बगलिए में ईरान है, यहाँ से तेल खरीद लेगा, उसके बगल में और सऊदी अरब है, वहां से तेल खरीद लेगा। तो इसके लिए तो काफी आसान हो गया चीन के लिए, इसीलिए चीन ये वाला रोड बना रहा है और यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बना रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत ने भी एक ईरान के अंदर पोर्ट बनाया है, उस पोर्ट का क्या नाम है? अगर आपने उस पोर्ट का नाम बता दिया तो आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा और हार्ट भी दे दिया जाएगा। चीन पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बना रहा है, लेकिन भारत ईरान के अंदर कौन सा पोर्ट बनाया? लेकिन हाँ, आगे देखें तो ऐसे चीन को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर ये रोड बंद हो सकता है चीन का अगर भारत ने पीओके ले लिया तो। इसीलिए चीन कभी भारत का साथ नहीं देता, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है ताकि इसके कहे हुए तलवे पर चले। लेकिन आप अगर देखोगे तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां पर काफी टकराव हो रहा है। बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें अलग देश बनना है, और बलूचिस्तान वाले यहाँ ग्वादर पोर्ट पर जो इंजीनियर हैं चीन के, क्योंकि चीन का ये ग्वादर पोर्ट है, उनको मार रहे हैं, खदेड़ के मार रहे हैं। तो ये नुकसान चीन का हो रहा है। तो फायदा क्या चीन को होगा, क्या नुकसान होगा, वो बता दिया। अब बात करते हैं आखिरकार आगे क्या हो सकता है। देखो यार, सबसे पहली चीज, जो सीपेक रोड है जिस पर चीन ने अरबों डॉलर यहाँ पर बहाए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है, वो बंद हो सकता है, यही पीओके वाले एरिया से गुजरता है। फिर उसके बाद पीओके भारत के पास आते ही चीन जो सोच रहा था कि हम सीधे अरब सागर तक पहुंच जाएंगे, वो सपना इनका टूट जाएगा, क्योंकि चीन यहाँ डायरेक्ट रोड से अरब सागर तक पहुंचना चाहता था,
नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि गौदर पाट के नीचे ही अरब सागर है। फिर दूसरी चीज, यहाँ पर जो चीन और पाकिस्तान डायरेक्ट जुड़े हुए थे, देखो अगर पीओके वाला एरिया पाकिस्तान का है तो चीन और पाकिस्तान डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर भारत ने ये पीओके वाला एरिया ले लिया तो आप खुद सोचिए इतना एरिया फिर भारत का हो गया। पाकिस्तान और जो चीन का डायरेक्ट यहाँ से कॉम्बिनेशन था वो टूट जाएगा। जो चीन डायरेक्ट हथियार पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करता था वो टूट जाएगा। इसी वजह से भारत को पीओके लेना जरूरी है। लेकिन अब एक बार देखते हैं कि आखिरकार अगर भारत ने ले लिया तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है और फायदा मैं आपको एक बता देता हूं। और असल में ये पीओके वाले एरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स बहुत पाए जाते हैं। ऐसे कीमती पत्थर पाए जाते हैं जो आप एआई में इस्तेमाल कर सकते हो, सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हो और तमाम चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लेना भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन सब चीजों से भी फायदा होगा। लेकिन हाँ, अगर मान लेते हैं कि भारत ने पीओके ले लिया तो आप खुद सोचिए 70 से 78 साल हो चुके हैं, पीओके वाला एरिया पाकिस्तान का है। आपको खुद इतना समझ होना चाहिए कि पीओके वाले एरिया के अंदर पाकिस्तान के काफी आतंकवादी होंगे। अगर भारत ने पीओके को ले लिया तो आप खुद सोचकर देखिए, ये जो लोग हैं, जो लश्कर ए ताइबा के, जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं, वो डायरेक्ट भारत के अंदर आ गए। और वो जब भारत के अंदर आ जाएंगे तब तो भैया उनके लिए बॉर्डर कहीं का नहीं रहा, क्योंकि अब वो एरिया तो भारत का हो गया। अब वो सारे के सारे गुंडे भारत के अंदर रह चुके हैं, आतंकवाद। अब वो लोग आतंकवाद मचाएंगे भारत के अंदर, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और इसी वजह से पहले भारत ये रणनीति अपना रहा है कि लश्कर ए ताइबा जैसे मोहम्मद, ये सारे जो गुट हैं, ये सारे जो आतंकवाद हैं, पहले इनको खत्म कर दिया जाए वहां, उसके बाद लिया जाए। तो इसीलिए आप सुनते होंगे कि अरे भारत के एक धुरंधर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, लश्कर ए ताइबा के गुंडक मार दिया, जैसे मोहम्मद के गुंडक मार दिया। तो उन्हीं लोगों को पहले निपटाया जाएगा, फिर कहीं लिया जाएगा। और उसी के साथ साथ यार यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान और बाकी तमाम जगह पर 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर वो लोग डायरेक्ट भारत के अंदर शामिल हो गए तो सिंपल सी बात है, उनका भी बजट देखना पड़ेगा। तो बजट भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो पहले उन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, अब सारे के सारे तो भारत को सपोर्ट करेंगे नहीं, कुछ पाकिस्तान को भी करेंगे। तो इसी वजह से भारत को वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले भारत रणनीति तौर पर सारे आतंकवाद को खत्म करे, उसके बाद वहां पर ऐसा नैरेटिव चलाए कि भैया देखो भारत कितना डेवलप है, तुम डेवलप ही नहीं हो, तुम्हें भी डेवलप होना चाहिए। इतिहास याद करके देखो, तुम भारत के ही पार्ट हो, तो अगर तुम भारत में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वहां के लोगों के मन में ये भरे ताकि वो लोग खुद कहें कि हमें भारत में जाना है, और तब भारत दुनिया के लेवल पर आवाज उठा सके, यूएन में जाकर आवाज उठा सके, तमाम जगह पर जाकर आवाज उठा सके, और भारत तब कहे कि भैया देखो अब हमारा पार्ट है, इसको हम लेने जा रहे हैं। और जब भारत लेगा तो पाकिस्तान शांत तो बैठा नहीं रहेगा, वो भी इंडियन आर्मी को मारेगा और भारत भी फिर पाकिस्तान को ठोकेगा, तो उसमें भी भारत को नुकसान होगा। तो इतना सब नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को, तब जाकर कहीं पीओके ले सकेगा। अब आप बताइएगा पीओके लेना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वैसे तो पीओके लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जब अपनी सरजमी है तो उसमें लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन अपने ही सरजमी पर काफी ऐसे कीड़े पैदा हो गए हैं कि अगर आप जाओगे तो आपको ही खा डालेंगे। तो पहले उन कीड़ों को मारा जाए, फिर उसके बाद जमीन ली जाए। बाकी आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा पीओके के बारे में। अब आप क्या सोचते हो, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।